हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एप्टीट्यूड अड्डा। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो भी वर्ड विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हम कहते हैं राम इज अ गुड बॉय, राइट। तो राम कैसा लड़का है? गुड, यानी अच्छा लड़का है। तो जो ये गुड है होगा वो एडजेक्टिव होगा, है ना। वो किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है ना। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। अब एडजेक्टिव के प्रकार देख लेते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है और प्रॉपर नाउन की विशेषता बताता है। जैसे हॉकी क्या है? हॉकी इज एन इंडियन गेम। इंडियन क्या है? एक एडजेक्टिव है, राइट। ये किसकी विशेषता बता रहा है? गेम की। कौन से गेम की? हॉकी की। हॉकी एक भारतीय खेल है। हॉकी की विशेषता बता रहा है, हॉकी एक भारतीय खेल है। तो हॉकी क्या है? प्रॉपर नाउन है, राइट। अब प्रॉपर नाउन की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव, है ना। ही इज अ रशियन वर्कर, राइट। तो वह कैसा वर्कर है? वह रशियन वर्कर है, मतलब वह उसकी जो है किस देश का रहने वाला है, किस देश से संबंधित है, ये वह बता रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं जो एडजेक्टिव वाक्य में किसी नाउन के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार इत्यादि का वर्णन करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही इज अ टॉल स्टूडेंट, राइट। ही इज अ टॉल स्टूडेंट, दिस इज अ रेड पेन, आई हैव अ स्क्वायर फ्लैट। तो ये कैसे बता रहे हैं? रंग, रूप और आकार की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, राइट। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। चूंकि इस एडजेक्टिव का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसीलिए हम इसके साथ हमेशा मटेरियल नाउन का प्रयोग करते हैं, राइट। तो जैसे यहाँ पे द बेबी हैज़ ड्रंक मच मिल्क, तो ये जो मच है ना, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। कितना दूध पिया यहाँ से पता चलता है, बहुत ज़्यादा दूध पिया है, ठीक है। सो देयर इज मच वाटर, राइट। ही हैज़ सोल्ड द होल गोल्ड, तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, राइट, क्योंकि ये सब मात्रा बता रहे हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। चूंकि इस एडजेक्टिव का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं मैनी या गुड मैनी, अ नंबर ऑफ यू, इनफ और सम, नो, वी हैव टू हैंड्स। तो टू क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, राइट। सम बॉयज आर रीडिंग, है ना। तो ये क्या कर रहा है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बॉयज़ की विशेषता बताते हैं सब, है ना, बॉयज़ की विशेषता बता रहा है। अब इनफ, ऑल, नॉट, अ लॉट ऑफ तथा सम एडजेक्टिव ऑफ नंबर तथा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटेटिव दोनों ही हैं, परंतु इनके प्रयोग में अंतर है, ठीक है। जैसे देयर वॉज अ लॉट ऑफ ऑयल इन द टिन, देयर इज इनफ वाटर इन द पॉट। परंतु इनके वाक्य में इन परंतु वाक्य में इनका प्रयोग काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, तब ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाती हैं, ठीक है। ये कोई चीज़ आपको बहुत विशेष याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ गलत और सही सेंटेंसेस देख लेते हैं। देयर इज मैनी वाटर इन द पॉन्ड, है ना। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हम जो है क्वांटिटेटिव वो एडजेक्टिव है उसका प्रयोग करते हैं। तो मच क्या है? आपका क्वांटिटेटिव है, राइट, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। अ लॉट ऑफ मनी हैव बीन स्पेंट, ठीक है, ये गलत है। क्यों? अ लॉट ऑफ मनी हैज बीन स्पेंट, ये सही है, क्योंकि अ लॉट ऑफ के साथ हैज का प्रयोग होता है, राइट।
सॉरी, अ लॉट ऑफ मनी है ना, तो मनी क्या है यहाँ पे, एक सिंगुलर वर्ड है, सो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। अ लॉट ऑफ रुपीज, अब रुपीज है तो यानी ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ आर का यूज होगा, राइट। अ लॉट ऑफ पैसेंजर, अ लॉट ऑफ पैसेंजर्स वर इंजर्ड, राइट। तो ये होगा यहाँ पर, अगर हमने इसको लॉट ऑफ पैसेंजर्स होगा, है ना, अ लॉट ऑफ पैसेंजर नहीं होगा, राइट। अब डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लेते हैं। जिस वाक्य में जिस एडजेक्टिव का प्रयोग निकट या दूर के नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सर्टेन, अदर, सच, एनी आदि, ये क्या है, दूर और पास के बताते हैं। तो जैसे दिस पेन इज रेड, कौन सा पेन, ये वाला, है ना। पास, दिस, आपके पास में कोई पेन रखा हुआ है तो आपने कहा दिस पेन इज रेड, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन नीरज, आपके पास में कोई लड़का है और आपने उसका विशेषता बताई कि ये नीरज से ज़्यादा मजबूत है, तो ये दिस क्या है यहाँ पे, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी प्रकार दीज, सर्टेन, दोज, अदर, राइट, ये सब क्या है, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ठीक है। अब सच डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सच और एनी इस प्रकार के एडजेक्टिव हैं इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। एनोदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ और अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ सकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे आई हैव डन एनोदर वर्क, आई हैव डन अदर वर्क्स, राइट। तो एनोदर क्या है, सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे, और अदर क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे, राइट। अब ये देख लेते हैं, सच अ बॉय, सच बॉय, सच मिल्क, ठीक है, तीनों ही सही है। परंतु एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन में हमेशा नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे एनी अदर अगर कहीं पे वर्ड होगा तो वो सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए। आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क, आई हैव नॉट डन एनी अदर वर्क्स, राइट। ये दोनों ही सेंटेंस सही है, क्योंकि एनी अदर के बाद सिंगुलर भी वर्ड आ सकता है और एनी अदर के बाद प्लूरल भी, राइट। आई मीट आ सर्टेन बॉय, ये सही है। आई मीट आ सर्टेन बॉयज, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि आ सर्टेन के बाद यानी ये तो सिंगुलर हो गया ए, तो इसके बाद सिंगुलर ही होना चाहिए, तो बॉय होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर देखिए, आई डोंट लाइक सच अ बुक, ठीक है, ये सही है, क्योंकि सच और द सेम, एनी और द अदर के साथ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल नाउन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ए, एन या सर्टेन, दिस, दैट प्लस एनोदर या एनोदर के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं। सर्टेन, अदर, दीज और दोज के साथ हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज होता है। आई मीट सर्टेन पैसेंजर, ये गलत है। आई मीट सर्टेन पैसेंजर, मैं कुछ निश्चित यात्रियों से मिला, राइट। तो इस प्रकार यदि आप हिंदी में बोलेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे प्लूरल क्यों हो रहा है। आई मीट सर्टेन पैसेंजर, मैं कुछ निश्चित यात्रियों के साथ। अब निश्चित यात्रियों का मतलब कोई एक पर्सन तो होता नहीं है, है ना। एक पर्सन होता तो हम उसको इस सर्टेन तो नहीं लगाते। सर्टेन का मतलब है कुछ 2-4 लोगों से मिला होगा या 8-10 लोगों से मिला होगा, राइट। सो हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ड का यूज किया है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से प्रत्येक एक का या एक का भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, ईदर और नाइदर, राइट। लेकिन यहाँ पर जब हमने सर्टेन देखा था तो इसके पहले ए लगा हुआ था। जब ए लगा हुआ है तो सिंगुलर नाउन ही आएगा, सिंगुलर या प्लूरल नाउन ही आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में दो या दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों में से एक का या एक का भी नहीं का बोध कराने के लिए किया जाता है, उस एडजेक्टिव को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ईच, एवरी, ईदर और नाइदर, है ना।
ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, है ना। तो इसमें जब हम ईच करते हैं तो ईच यानी प्रत्येक, यानी हर एक एक की बात करते हैं। सो दिस इज कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, राइट। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से प्रत्येक के अर्थ में किया जाता है। ईच का प्रयोग देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें क्या लिखा है वो मत समझिए। ईच का जो प्रयोग होता है ना, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, हम 10 लोगों में से प्रत्येक की बात करते हैं। जैसे ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, यानी मतलब हमने हर एक लड़के की बात की, है ना। और जब हम कहते हैं एवरी बॉय इज इंटेलिजेंट, तो एवरी क्या होता है ना, हमने सबको एक साथ शामिल कर लिया, राइट। पुनः ईदर का प्रयोग दो या दो में से कोई एक के अर्थ में किया जाता है, और नीदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं, है ना। ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है और ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। ईच बॉय हैज कम, राइट। क्योंकि जब हम प्रत्येक की बात करते हैं ना, यानी हर एक की बात करते हैं, तो जब हम हर एक की बात करते हैं तो एक का मतलब होता है सिंगुलर, है ना। प्रत्येक का मतलब सिंगुलर। सो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब है। एवरी बॉय हैज कम, है ना। अब एवरी बॉय हैज कम, यहाँ पर एवरी का मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि जितने भी लोग थे सबको एक साथ एक ग्रुप में उठा लिया। जब एक ग्रुप की बात हम करते हैं तो एक ग्रुप क्या होता है, सिंगुलर होता है। सो यहाँ पे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। एवरी गर्ल ऑफ दिस विच बैच इज इंटेलिजेंट, राइट। ईदर बॉय कैन डू द सम, नीदर पेन राइट्स वेल। ईच एवरी ईदर नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बैंक एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में एरर स्पॉटिंग में इससे क्वेश्चन बनता है, राइट। पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव केस के सभी नाउन और प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे माई पेन, हिज बुक्स, योर हाउस। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव केस के सभी नाउन और प्रोनाउन को पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे माई पेन, हिज बुक, योर हाउस। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग किया जाता है, राइट। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग के बाद क्या किया है, हमेशा नाउन का प्रयोग किया। जैसे दिस इज योर, ये गलत हो जाएगा। दिस इज योर हाउस और पेन, ये गलत हो जाएगा, राइट। इट इज माई, ये गलत हो जाएगा। इट इज माई बुक, राइट। सो पुनः पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन इक्वल टू पॉजेसिव प्रोनाउन, राइट। दिस हाउस इज योर्स, दिस बुक इज माइन, ठीक है। सो इस तरीके से इन सेंटेंस का यूज होगा, राइट। सिर्फ योर नहीं होगा और मी का माइन होगा, यानी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा ये, राइट। एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में किसी नाउन पर विशेष दबाव डालने के लिए किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम एम्फासाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे आउन और वेरी, आई सॉ हिम विद माई आउन आइज, मैंने अपनी खुद, जैसे जब हम किसी बात पर जोर डालते हैं तो हम कैसे कहते हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, है ना। दिस इज द वेरी बॉय हु हैज डन दिस वर्क, यह वही लड़का है जिसने यह काम किया है। दिस इज द वेरी बॉय हु हैज डन दिस वर्क, ही कम्स हेयर विद दिस वेरी डे, ठीक है। यह उसी दिन, वह उसी दिन आता है, ठीक है। आई सो सरिका विद माई आउन आइज, ठीक है। दिस इज हर आउन पेन, राइट। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम क्या जोर डाल रहे हैं, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की, ठीक है। जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उस एडजेक्टिव को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे हुज, व्हाट, विच पेन इज द बेस्ट, है ना, कौन सा पेन सबसे अच्छा है।
तो ये विच, वॉट, हुज, विच, हुज, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में हृदय भाव की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल है ये, कितना, व्हाट अ फाइन डे, कितना अच्छा दिन है। व्हाट अ नॉनसेंस दिस, जैसे ये नेगेटिव सेंस में जब हमें कोई बात कहनी है। व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, है ना, आदमी ने कितना अच्छा काम किया है, राइट। सो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, राइट, किसी वस्तु या व्यक्ति में कोई गुण कितनी मात्रा में है जिसका हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन से पता चलता है। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणों का सामान्य वर्णन करते हैं, ठीक है, अर्थात हम जब उसकी तुलना नहीं करते, सिर्फ हम उसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं, तो ये पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति की किसी दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड का यूज किया गया है, ठीक है। जब भी हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हमें कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी होती है, ठीक है। ये गुड नहीं, एक गुड कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, राइट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का, जब हम किसी व्यक्ति की तुलना ना बहुत सारे लोगों के साथ करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। जैसे राम इज बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये सही है। राम इज बेटर बॉय ऑफ द क्लास, ये गलत है, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री की तुलना हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम व्यक्ति की तुलना पूरी क्लास के साथ यानी बहुत सारे लोगों के साथ कर रहे हैं, सो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, राइट। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होगा? सी इज एज गुड एज शोभा, वह शोभा जितनी अच्छी है, ठीक है। तो शोभा इज, वह, सी इज एज गुड एज शोभा, है ना। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? शोभा इज नॉट बेटर देन सी, राइट। शोभा उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वह है। सी इज नॉट एज गुड एज शोभा, ठीक है। शोभा इज बेटर देन सी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव में हम क्या कर रहे हैं? इसको शोभा से अच्छा बता रहे हैं, कंपैरेटिव में शोभा से अच्छा बता रहे हैं, लेकिन दोनों की सेंटेंस मेकिंग में डिफरेंस है। सी इज नॉट एज गुड एज शोभा, शोभा इज बेटर देन सी। यहाँ पर प्रिया इज अ ब्यूटीफुल एज रिया, रिया इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, राइट। सो इस तरीके से हम पॉजिटिव कंपैरेटिव बना सकते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। अब एक रूल है, वो रूल क्या कहता है कि जब हम, जैसे ये एक सेंटेंस है, राम इज अ गुड एंड टॉल बॉय। अब यहाँ पर जो आर्टिकल है ना, वो सिर्फ एक ही एडजेक्टिव के पहले लगा है, दूसरे एडजेक्टिव के पहले नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम एक ही व्यक्ति के गुणों की तुलना, सॉरी, गुणों की तारीफ कर रहे होते हैं, तो हम सिर्फ एक ही एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं। जैसे यहाँ पर राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि राम यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो एक ही एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, दोनों एडजेक्टिव के पहले नहीं, राइट। अब देखिए उसी प्रकार यदि एक वस्तु या वस्तु के लिए सुपरलेटिव डिग्री के दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तब हम एक ही एडजेक्टिव के पहले द का, ठीक है। राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यहाँ पर भी हम सिर्फ राम के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए जो एक ही एडजेक्टिव है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे, है ना। दोनों आर्टिकल के, दोनों एडजेक्टिव के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, ठीक है। एक रूल है कि जिस भी एडजेक्टिव, यदि हमने यहाँ पे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री कम दोनों का यूज किसी सेंटेंस में एक साथ किया गया हो, तो जिस एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट लगा होता है उसको हम दूसरे नंबर पे रखते हैं। जैसे राम इज टॉलर एंड मोर इंटेलिजेंट देन राकेश। लेकिन यहीं पर यदि हम राम इज मोर इंटेलिजेंट पहले रख देते हैं और टॉलर बाद में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो रूल क्या कहता है कि जिस भी वर्ड के जो यदि सुपरलेटिव या कंपैरेटिव दोनों ही एक साथ सेंटेंस में प्रयोग किए गए हों, तो जिस एडजेक्टिव के पहले मोर या मोस्ट लगा होता है उसको हम दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट लेके आप दूसरा एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, राइट। यदि वाक्य में कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन
और देन के बाद किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया गया हो, तब हम देन और सिंगुलर नाउन के बीच में एनी अदर का प्रयोग करते हैं। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। तो ये रूल नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या है? देन है, और इसके बाद क्या है? कोई ना सिंगुलर नाउन है। तो इनके बीच में, यानी बेटर देन और सिंगुलर नाउन के बीच में हम एनी अदर का यूज करते हैं। शी इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर गर्ल्स हेयर। अब इसको यदि हम रटें नहीं और ऐसे समझें, देखिए, राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास। राम क्लास में उपस्थित किन्हीं दूसरे बच्चों से ज़्यादा बेहतर है, बच्चे से किसी और दूसरे बच्चे से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो जब हम ऐसे बोलेंगे तो हमको एनी अदर का यूज लगाना पड़ेगा। तो एनी अदर का मतलब होता है किसी और की अपेक्षा, है ना। ऐसे वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन और देन के बाद किसी प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तब देन और प्लूरल नाउन के बीच हम ऑल अदर का प्रयोग करते हैं। राम इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज। यदि मान लीजिए प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन एनी अदर, प्लूरल नाउन के पहले एनी अदर तो नहीं आएगा। एनी अदर तो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए हमें ऑल अदर का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। ऑल अदर आएगा तभी प्लूरल नाउन आएगा, है ना। परंतु यदि ऐसे वाक्यों में कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद देन और देन के बाद इनडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग, तब हम इनडेफिनिट प्रोनाउन के बाद एल्स का प्रयोग करते हैं। राम इज बेटर देन एनीबडी एल्स इन हिज क्लास, है ना। एनीबडी एल्स इन हिज क्लास। सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन एनीबडी एल्स हियर, राइट। यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो है डेफिनेट नहीं है, यह इंडेफिनेट नाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। सो वी यूज इट एनीबडी एल्स। यदि हमें एक ही व्यक्ति के दो गुणों की आपस में तुलना करनी है, जैसे, तब हम क्या करते हैं? तब वैसे वाक्य में हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर और लेस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। राम साहस होने की अपेक्षा मजबूत ज़्यादा है। यानी कोई व्यक्ति है, उसका लंबा चौड़ा और तगड़ा शरीर है, बॉडी बिल्डर है, लेकिन वह साहसी कम है, साहसी कम है, कितने मजबूत शरीर की अपेक्षा। तो हम कैसे बोलेंगे? राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव, राइट। तो हमें दो गुणों की आपस में ही तुलना कर रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री के पहले हम क्या करेंगे? मोर का यूज करेंगे। राम इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेव इस तरीके से नहीं बनाएंगे, राइट। यदि वाक्य में रिलेटिवली, कंपैरेटिवली या फेयरली के बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग करना हो, तब हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली, फेयरली के बाद कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना गलत होता है। जैसे राम इज कंपैरेटिवली गुड, कंपैरेटिवली है तो इसके बाद पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। राम इज कंपैरेटिवली बेटर, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिवली के बाद जो है कंपेयर जो कंपैरेटिव डिग्री नहीं आती है, राइट, पॉजिटिव डिग्री आती है। यहाँ पर नोट 7 है, इक्वली तथा एज का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। देखिए, जया इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज नवनीत। तो इक्वली के साथ में एज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए यह गलत है। जया इज एज इंटेलिजेंट एज नवनीत, ठीक है, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव, ठीक है। सो जैसे कि सरिका इज गेटिंग फैटर एंड फैटर, राइट है। सरिका इज गेटिंग फैट एंड फैटर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री एंड के पहले और बाद में सेम कंपैरेटिव का यूज होना चाहिए, ठीक है। यानी सेम, यानी यहाँ पे यदि मोर है तो एंड के बाद भी मोर, यहाँ पर मच है तो इसके बाद भी मच, राइट। सो इस तरीके से यूज किया जाता है। अब एक जो रूल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। वो रूल है कि कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिव या सुपरलेटिव का यूज नहीं होता है, ये हमेशा कंपैरेटिव है, तथा इनके साथ देन का नहीं टू का यूज होता है। तो इनको आप अच्छे से
नोटबुक पर अंडरलाइन कर लीजिए इंफीरियर, सुपीरियर, प्रायर, जूनियर, सीनियर। इनके बाद हमेशा ही टू का यूज होता है। जैसे ही इज जूनियर देन मी बाय जस्ट 1 month, तो ये गलत है क्योंकि जूनियर के बाद हमेशा टू का यूज होता है। और इनके पहले मोर और मोस्ट का प्रयोग नहीं। ही इज मोर सीनियर टू मी। ठीक है। अब देखिए जो वर्ब है प्रेफर, इसके बाद हमेशा टू का यूज होता है। आई प्रेफर टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। ठीक है, मैं कॉफ़ी की तुलना में चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ। यदि दो इन्फिनेटिव के बीच, इन्फिनेटिव क्या होते हैं ये मैं आपको, एक चैप्टर है इन्फिनेटिव का, तो उसमें आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। यदि दो तुलना इन्फिनेटिव के बीच हो तो प्रेफर के बाद रेदर देन का प्रयोग। यहाँ पे देखिए प्रेफर्स, यहाँ पे देखिए सेट, टू सेट इन्फिनेटिव है और रे स्टैंड भी इन्फिनेटिव है, तो दो इन्फिनेटिव के बाद हम रेदर यूज करें। थोड़ा सा है ना, देयर इज ऑल वाटर इन द पॉट, राइट। तो इस पॉट में थोड़ा
जो है काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, नियरेस्ट से दूरी का बोध होता है जबकि नेक्स्ट से क्रम का बोध होता है, राइट। और लेटर और लेटर, लेटर से समय का, लेटर से क्रम का बोध होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, धनंजय एंड मृत्युंजय आर ब्रदर्स बट द फॉर्मर इज मोर इंटेलिजेंट देन द लेटर। ठीक है, तो लेटर क्या है, क्रम का, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले से ज़्यादा बुद्धिमान है। ठीक है, लेटर का टाइम से बोध होता है। ठीक है, संजय केम लेटर देन दीपक, दीपक के बाद संजय आया, राइट। तो ये तो था एडजेक्टिव का चैप्टर। अगर आपको एडजेक्टिव की ये रूल जो मैंने बताए हैं अच्छे लगे हैं और आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी, क्या होना चाहिए। ठीक है, हालांकि जो भी इम्पोर्टेंट रूल थे वो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं। ये अगर आपने इनको नोट कर लिया होगा और इनको एक बार खुद पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे।